नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज 1 मिनट। आज का यह समाचार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए आज की तमाम ताजा खबरें और आपकी जरूरत की खास जानकारियां लेकर हाजिर हो गए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे किसान भाइयों के लिए, माताओं बहनों के लिए और युवाओं के लिए सरकार कौन सी नई योजना लेकर आई है। साथ ही किस योजना के तहत सरकार गरीबों के खाते में सीधे पैसे भेज रही है और उस पैसे को आप कैसे ले सकते हैं। साथ ही आप कॉमेंट करके बताएं आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि अगले वीडियो में आपके क्षेत्र की खबरों को भी शामिल किया जा सके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके सहयोग से हम आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण और काम की खबरें आप तक पहुँचाते रहें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द। किसानों को सालाना 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार ने संकेत दिया है कि अगली किस्त जल्द ही जारी हो सकती है। लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने सत्यापन नहीं कराया है उन्हें परेशानी हो सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इस योजना का सीधा असर पड़ सकता है। इंडियन रेलवे ने नई ट्रेनों की घोषणा की। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए रूट पर ट्रेनों की शुरुआत की है। त्योहारों को देखते हुए नई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। वेटिंग टिकट की समस्या को कम करने के लिए अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की निगरानी बढ़ाई गई है। इससे आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पार्लियामेंट में बजट सत्र के दौरान हंगामा। संसद के बजट सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर जोरदार बहस हो रही है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है, जबकि सरकार विकास कार्यों का हवाला दे रही है। कई अहम विधेयकों पर चर्चा तय है। आम जनता की नजर इस बात पर है कि राहत से जुड़ी कौन सी घोषणाएं होती है। आर्थिक सुधारों पर भी फोकस बना हुआ है। देश में डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड। यूपीआई के माध्यम से लेन देन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। छोटे दुकानदार और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार डिजिटल भुगतान अपना रहे हैं। नगद लेन देन पर निर्भरता कम हो रही है। सरकार इसे डिजिटल इंडिया की सफलता बता रही है। इससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का सख्त ट्रैफिक अभियान। सड़क हादसों को कम करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हाईवे पर स्पीड मॉनिटरिंग और ई चालान प्रणाली को मजबूत किया गया है। हेलमेट और सीट बेल्ट जांच में सख्ती बढ़ी है। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि इससे दुर्घटना में काफी कमी आएगी। फ्री राशन योजना की अवधि बढ़ी। गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज वितरण की अवधि आगे बढ़ा दी गई है। करोड़ों लाभार्थियों को इसका फायदा मिल रहा है। महंगाई के दौर में यह बड़ी राहत मानी जा रही है। राशन दुकानों पर आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। मनरेगा में रोजगार के अवसर बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम की मांग बढ़ी है। कई राज्यों में नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मजदूरी दर में संभावित बढ़ोतरी की भी चर्चा हो रही है। इससे गाँवों में आय बढ़ने की उम्मीद है। गरीब परिवारों के लिए एक अहम सहारा है। जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाएं। सरकार जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है। यहाँ बाजार से काफी कम कीमत में दवाएं उपलब्ध हैं। इससे गरीब और मध्यम परिवारों को बड़ी राहत मिलती है। कई शहरों और कस्बों में नए केंद्र खोले जा रहे हैं। स्वास्थ्य खर्च कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिजली बिल में सब्सिडी योजना। कुछ राज्यों में गरीब परिवारों को निश्चित यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। इससे घरेलू खर्च में कमी आई है। ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया आसान बनाई गई है। सरकार ऊर्जा बचत पर भी जोर दे रही है। लाखों परिवार का इसका सीधा लाभ मिल रहा है। स्वरोजगार के लिए सस्ता लोन। छोटे व्यापार और स्टार्टअप शुरू करने के लिए कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। आवेदन प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाया जा रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इसे स्वरोजगार की दिशा में एक बहुत बड़ी कदम मानी जा रही है।